जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। दोस्तों, होली के त्यौहार को बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और होली का त्यौहार अभी आने ही वाला है और होली के त्यौहार को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। तो जिन जातकों की कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष व्याप्त है, चाहे वो विवाह संबंधी दोष हो, पितृदोष हो, ग्रहण दोष हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो, वो सभी दोषों के लिए ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन के समय करने वाले बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो उन्हीं उपायों में से आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय के करते ही यदि आपके बच्चे की विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है, विवाह संबंधित आपके बच्चे की कुंडली में चाहे कितना ही बड़ी बाधा क्यों ना हो, वो सभी बाधाएं इस उपाय के करते ही तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय आजमाए हुए होते हैं। मेरे क्लाइंट के द्वारा मैंने वो उपाय करवाए हुए होते हैं। उन उपायों को करते ही तुरंत प्रभाव से आपको असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिन घरों में बच्चे विवाह के लायक बैठे हैं और माँ बाप की परेशानियां बढ़ती जा रही है और माँ बाप की परेशानियां बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि जब बच्चे की विवाह की उम्र निकलने लगती है और अच्छे रिश्ते नहीं आते या रिश्ते बार बार आते हैं और बात पक्की नहीं होती, देरी पर आया हुआ रिश्ता वापस चला जाता है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। तो जिन बच्चों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन बच्चों को आज मैं जो उपाय बताऊंगी उसको होलिका दहन के दिन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, कई बार कुंडली में ऐसा भी होता है, जो सप्तम भाव होता है उसको हम विवाह के लिए देखते हैं। तो सप्तम भाव कई बार पाप प्रभाव में आ जाता है। कई बार सप्तम भाव में अलगाववादी ग्रह बैठ जाते हैं या सप्तमेश जो होता है वो अलगाववादी ग्रहों के साथ बैठ जाता है, जैसे शनि राहु केतु के साथ बैठ जाए। तो इस तरह बैठने से विवाह संबंधित दोष बन जाता है। तो जिस बच्चे की कुंडली में इस तरह की कोई योग बने हुए हैं या दोष बने हुए हैं, तो उस बच्चे के विवाह में परेशानियां या अड़चने तो जरूर आएंगी। और बात करें कन्या की कुंडली की, तो कन्या की कुंडली में हम मंगल और गुरु की स्थिति को देखते हैं। यदि मंगल और गुरु की स्थिति भी खराब हो जाए सप्तमेश के साथ साथ, तो उस लड़की के विवाह में बहुत सारी अड़चने और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और लड़के की कुंडली की बात करें तो लड़के की कुंडली में हम शुक्र की स्थिति को देखते हैं, गुरु की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यों के लिए गुरु ग्रह का मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है और शुक्र ग्रह का भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही लग्नेश का मजबूत होना तो दोस्तों बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लग्नेश तो कुंडली में व्यक्ति स्वयं होता है। और यदि कुंडली का लग्नेश ही कमजोर हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो व्यक्ति स्वयं ही कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में विवाह के योग होना भी बहुत मुश्किल बन जाता है। तो दोस्तों, इन सभी दोषों को दूर करने के लिए आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो होलिका दहन की एक मुट्ठी राख से जुड़ा हुआ उपाय है। ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है और इस उपाय के करते ही आपके बच्चे की कुंडली में जो भी विवाह संबंधी दोष हैं वो सभी प्रकार के दोष तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगे। तो आपने उपाय इस प्रकार करना है। यदि आप इस उपाय को कन्या के विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपने एक पीले रंग का कपड़ा ले लेना है। वो एक रुमाल के साइज का छोटे सा कपड़ा ले लें और उसके बाद आपने 7 हल्दी की गांठें ले लेनी है। 7 हल्दी की जो गांठें हैं वो खंडित नहीं होनी, साबुत होनी चाहिए। और अब आपने 2 सुपारी लेनी है। सुपारी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत सुपारी होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने एक कलावा ले लेना है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो आपने उपाय इसी प्रकार करना है। और उसके बाद आपने जिस दिन रात को होली जलेगी, अब की बार होली का त्यौहार 13 मार्च को है, तो 13 मार्च को रात के समय 11 बजे के करीब होली जलेगी, क्योंकि उस समय भद्रा का साया खत्म होगा, फिर होली का दहन होगा। तो होली का दहन के बिल्कुल अगले दिन यानी आपने 14 मार्च को इस उपाय को करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यदि लड़कियां अपने विवाह के लिए कर रही हैं तो स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और यदि माँ बाप अपने बच्चों के विवाह के लिए कर रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आपने इस उपाय को करना है। एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और दीपक जलाकर अपने जो विष्णु भगवान का मंदिर है आप वहाँ पर रख दें, जो आपका पूजा का स्थान है, उस दीपक को। और अब आपने जाना है जहाँ पर कि होलिका दहन हुआ है, वहाँ चले जाना है। वहाँ जाकर आपने होलिका दहन जहाँ हुआ हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करते मन ही मन अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है कि ये उपाय मैं अपने बच्चों के विवाह के लिए कर रही हूँ। या बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह के लिए आपने कामना करते हुए
कि ये उपाय मैं अपने विवाह के लिए कर रही हूँ। मेरे विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो सभी प्रकार की अड़चने बाधाएं तुरंत दूर हो जाएं और मेरे विवाह के शीघ्र अतिशीघ्र योग बने। इस प्रकार की आपने नरसिंह भगवान के आगे प्रार्थना करके और जो राख है उसका एक टीका उठाकर, थोड़ी सी राख उठाकर एक टीका अपने मस्तक पर लगा लेना है और थोड़ी सी राख आपने किसी पात्र में लेकर चुपचाप अपने घर को आ जाना है। बीच में किसी से बोलना नहीं है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और घर आकर आपने अपने घर के मंदिर के आगे बैठ जाना है और वहाँ बैठकर आपने जो दिया रखा था उसको जला देना है, अभी प्रज्वलित कर लेना है। और लड़की के विवाह के लिए आपने पीले रंग का जो कपड़ा लिया है उसको ले लेना है और उस कपड़े के ऊपर आपने 7 जो हल्दी की गांठें हैं वो रख देनी है। अब आपने 2 सुपारी रख देनी है और उसके बाद आपने थोड़ी सी जो राख है होलिका दहन की, उस राख को रख देना है और कलावे की सहायता से उसको एक पोटली बना देनी है। और अब इस पोटली को आपने जहाँ दीपक जलाया है वहाँ रख देना है और वहाँ रखकर वहीं बैठकर आपने भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान से और माता लक्ष्मी से अपनी लड़की के विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो सभी तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएं। मेरे बच्चे की कुंडली में, मेरी लड़की की कुंडली में जो भी विवाह से संबंधित दोष हैं वो सभी प्रकार के दोष दूर हो जाएं। इस प्रकार की आपने प्रार्थना करते हुए अपनी लड़की के ऊपर से उस पोटली को 7 बार घुमा देना है। 7 बार घुमा के उस पोटली को अपने घर की ईशान कोण में रख दें। जो उत्तर पूर्व की दिशा, बीच की दिशा होती है, उसको ईशान कोण कहते हैं, वहां पर रख दें। और यदि वहां रखना संभव नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में ही उस पोटली को रखा रहने दें। तो आपने इस उपाय को इस प्रकार करना है। और यदि लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं तब आपने जो पीला कपड़ा है उसकी जगह सफेद रंग का कपड़ा ले लेना है और सफेद रंग का कपड़ा लेकर उसमें आपने 7 हल्दी की गांठें, 2 सुपारी और वही थोड़ी सी आपने जो राख है होलिका दहन की उसको रख देना है और अपने लड़के की माथे पर, मस्तक पर होलिका दहन की राख से टीका कर देना है। और अब कलावे से उसकी एक पोटली बनाकर अपने लड़के के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर या तो घर के ईशान कोण में या फिर अपने घर के मंदिर में रख देना है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए कि मेरे लड़के के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो शीघ्र प्रभाव से दूर हो और मेरे लड़के के विवाह के शीघ्र योग बने, ऐसी आप कृपा करें। तो इस प्रकार की आपने प्रार्थना करके उस पोटली को वहाँ रख देना है। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय के करते ही आप देखना आपके बच्चे की कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा विवाह संबंधी दोष हो, वो सभी प्रकार के दोष तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएंगे। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी यदि कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।